हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस की। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था सीडी टेक्नोलॉजी और सीडी ड्राइव के बारे में। आज हम बात करेंगे डीवीडी टेक्नोलॉजी और ब्लू रे डिस्क के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। डीवीडी जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी हम बोल सकते हैं। तो डीवीडी जो है एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है जो कि स्टोरेज के लिए काम में आती है। इसको 1995 में डेवलप किया था और फर्स्ट डीवीडी मार्केट में जो है 1996 में कॉमर्शियली अवेलेबल थी। ठीक है। जो मीडियम है जो हम डेटा डीवीडी पे स्टोर कर सकते हैं वो किसी भी तरह का डिजिटल डेटा हो सकता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, जो कि डीवीडी प्लेयर्स के थ्रू हम जिनको ऑडियो वीडियो को चला भी सकते हैं। और डीवीडी ड्राइव के थ्रू हम सॉफ्टवेयर्स वगैरह को भी रन कर सकते हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर सिस्टम्स पे। ठीक है। तो डीवीडी जो है वो ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है कंपेयर टू कॉम जो सीडी होती है ड्राइव, और दोनों की साइज़ और डायमेंशन दोनों सेम होता है, लेकिन डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सीडी ड्राइव से बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैंक रिकॉर्डेबल डीवीडी भी अवेलेबल है जिनको हम डीवीडी -R या डीवीडी +R के फॉर्मेट से इंडिकेट करते हैं। तो जिनको हम एक बार में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद में हम इनको डीवीडी रोम की तरह से यूज़ में ले सकते हैं। री राइटेबल डीवीडीज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम डीवीडी -RW या डीवीडी +RW भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये +RW या -RW ये कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली ये अलग अलग जो है फोरम द्वारा सपोर्टेड है। जैसे कि डीवीडी -RW ये एक रीराइटेबल फॉर्मेट है जो कि डीवीडी फोरम द्वारा सपोर्टेड है, और ज़्यादातर डीवीडी प्लेयर्स और डीवीडी रोम इसको सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से डीवीडी +RW ये भी एक रीराइटेबल फॉर्मेट है, और ये डीवीडी +RW अलायंस इसके द्वारा सपोर्टेड है, और ये भी जो है डीवीडी रोम्स और वीडियो प्लेयर्स के कॉम्पेटिबल हैं। तो ज़्यादातर जो डीवीडी प्लेयर्स वगैरह आते हैं वो दोनों को ही सपोर्ट करते हैं, यानी कि उनमें डीवीडी -RW और डीवीडी +RW दोनों ही फॉर्मेट सपोर्टेड होते हैं। तो अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट डिस्क की, सीडी की, तो सीडी के अंदर 780 नैनोमीटर 780 nm वेवलेंथ की एक सेमीकंडक्टर लेज़र बीम होती है जिसको हम रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जबकि डीवीडी के अंदर 650 नैनोमीटर की एक लेज़र बीम होती है। तो उससे क्या होता है कि जो लेज़र की फोकसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है, और उससे हम सेम स्पेस के अंदर ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है। तो सीडी की कैपेसिटी है अराउंड 700 MB, 700 MB की जो है डेटा कैपेसिटी सीडी की होती है, जबकि डीवीडी की कैपेसिटी होती है 4.7 GB। और अगर हम डबल लेयर डबल साइड यूज़ करें तो 17 GB की डीवीडी की कैपेसिटी मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है। तो अगर सिंगल लेयर में 4.7 GB, डबल लेयर में उससे डबल, और अगर ड्यूअल साइड यानी कि ऊपर और नीचे दोनों दोनों साइड में डबल लेयर, तो 8 और 8 16 ऐसे करके 17 GB की कैपेसिटी हमको मिल जाती है। ठीक है। और सीडी की जो रीडिंग राइटिंग की स्पीड है वो 1x से हम अगर कंपेयर करें तो 1x सीडी में होता है 150 kbps, 150 kbps का, जबकि डीवीडी के अंदर 1x का मतलब होता है 1.25 mbps। तो इस तरह से डीवीडी की जो रीडिंग और राइटिंग की स्पीड है वो भी सीडी से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। सीडी को डेवलप करने के लिए दो कंपनीज मेनली जो है उन्होंने टाई अप किया था, वो है फिलिप्स और सोनी, जबकि डीवीडी के डेवलपमेंट में चार कंपनीज का टाई अप था, वो है फिलिप्स, सोनी, तोशिबा और पैनासोनिक। तो यहाँ डायग्राम से हम दोनों के स्ट्रक्चर के डिफरेंस को देख सकते हैं। जो सीडी रोम है उसके अंदर पॉलीकार्बोनेट की लेयर है, उसके ऊपर एक डेटा लेयर और सबसे ऊपर लेवल की सरफेस है, और जो डेटा लेयर है वो लेवल सरफेस के बिल्कुल पास में है, और पॉलीकार्बोनेट की लेयर सबसे बड़ी है। डीवीडी रोम के अंदर दो पॉलीकार्बोनेट की लेयर होती है, और उन दोनों के बीच में एक डेटा लेयर होती है जिससे हम डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लू रे डिस्क की। तो ब्लू रे डिस्क जो है वो सोनी कंपनी ने अक्टूबर 2000 में ही लॉन्च की थी। मींस ये ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी में जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास वो है ब्लू रे डिस्क। ठीक है। ये जो नई टेक्निक हमारे पास अवेलेबल थी वो कंज्यूमर मार्केट में ऑडियो और वीडियोस के लिए डेवलप की गई थी,
लेकिन ये जो है डेटा, कंप्यूटर डेटा जो नॉर्मल प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स हैं उनके लिए भी कॉम्पेटिबल है। मीन्स आप उसमें ऑडियो वीडियो के साथ साथ में कंप्यूटर का जो डिजिटल डेटा है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, वो भी इजीली राइट कर सकते हैं। और इसका जो नाम है ब्लू रे डिस्क, वो इस चीज़ से डेराइव किया गया है कि जो रीडिंग और राइटिंग के लिए हम जो लेज़र यूज़ करते हैं वो ब्लू और वायलेट कलर की होती है, जबकि सीडी और डीवीडी के अंदर रेड कलर की लेज़र होती है। तो डीवीडी के अंदर जो है हमने देखा था कि 650 नैनोमीटर की जो है लेज़र हम यूज़ करते हैं, जबकि ब्लू रे के अंदर हम जो है शॉर्टर वेवलेंथ की 405 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लेज़र यूज़ करते हैं ताकि उसको डेटा को स्टोरेज कर सकें। ठीक है, तो ब्लू रे की कैपेसिटी क्या है, इससे कई गुना बढ़ जाती है। एक ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी 25 GB के अराउंड होती है, हर एक लेयर के लिए 25 GB। ठीक है, और ब्लू रे सिस्टम जो है इसके अलावा एडिशनल फंक्शनलिटी भी अवेलेबल कराते हैं यूज़र्स को। तो उन सिस्टम्स के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं सबटाइटल्स को, और अदर इंटरेक्टिव मूवी फीचर्स को भी हम यूज़ में ले सकते हैं। ब्लू रे जो है डीवीडी, वो ब्लू कलर की लेज़र, ब्लू और वायलेट कलर की लेज़र को इस्तेमाल करती है, जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, 405 नैनोमीटर्स की, कंपेयर टू डीवीडी जो रेड लेज़र यूज़ करती है 650 नैनोमीटर्स की। तो जो स्मॉलर बीम होती है उससे जो है फोकस बहुत प्रिसाइजली हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे क्या होता है कि बहुत छोटे से एरिया के अंदर की जो पिट्स होती है उनको भी हम इजीली रीड और राइट कर सकते हैं। जैसे कि ब्लू रे डीवीडी के अंदर जो है 0.15 माइक्रोमीटर की पिट्स हम जो है इजीली उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। डीवीडी के अंदर पिट्स की साइज इससे डबल होती है, मीन्स ऑलमोस्ट इससे दुगनी साइज का पिट्स हमको डीवीडी पे बनाना पड़ता है, तभी वो हम रीड और राइट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लू रे डिस्क के अंदर जो है ट्रैक पिच को भी रिड्यूस करके 0.74 से 0.32 माइक्रोन का बना दिया गया है। ट्रैक पिच होता है दो ट्रैक्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो ब्लू लेज़र जो है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो उसको हम बहुत प्रिसाइजली फोकस कर सकते हैं, और इसीलिए बहुत छोटे से एरिया से भी हम इजीली उसको रीड और राइट कर सकते हैं। तो इन दो वजहों से, जो स्मॉलर पिट्स हैं और स्मॉलर बीम्स और शॉर्टर ट्रैक पिच, इन वजहों से हम जो है एक सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क पे 25 GB की इंफॉर्मेशन इजीली इंस्टोर कर सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है एक डीवीडी की कैपेसिटी की। मीन्स एक ब्लू रे डिस्क के अंदर 5 DVDs का इक्वल डेटा हम स्टोर कर सकते हैं इजीली। अब अगर हम कंपेयर करें ब्लू रे डिस्क और डीवीडी को, तो जो बेसिक है ब्लू रे डिस्क के अंदर वो डिजिटल डेटा और एचडी वीडियो को हम स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी के अंदर हम एसडी वीडियोस को इजीली स्टोर कर सकते हैं। ब्लू रे के अंदर ब्लू कलर की लेज़र यूज़ होती है, जबकि डीवीडी के अंदर रेड कलर की लेज़र यूज़ होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB है और डबल साइड स्टोरेज कैपेसिटी 50 GB है, जबकि डीवीडी के अंदर ये 4.7 GB और डबल साइड पे 7.4 GB की कैपेसिटी होती है। ब्लू रे के अंदर सिक्योरिटी बहुत हाई होती है और इसकी लेज़र जो है उसकी वेवलेंथ 405 नैनोमीटर होती है, जबकि डीवीडी के अंदर जो है सिक्योरिटी लो होती है और इसकी लेज़र की जो वेवलेंथ है वो 650 नैनोमीटर की होती है। ब्लू रे की डेटा ट्रांसफ़र स्पीड भी ज़्यादा होती है, ये अराउंड 36 Mbps की डेटा स्पीड प्रोवाइड करवाती है, जबकि डीवीडी जो है 11.08 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करवाती है। इसी तरह से प्रोटेक्शन लेयर जो है ब्लू रे पे बहुत थिक होती है, बहुत छोटी होती है, और डीवीडी पे जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। कंपेयर टू दिस प्रोटेक्शन लेयर इस पर ज़्यादा बड़ी होती है। और न्यूमेरिकल अपेरेचर भी इसका 0.85 mm का होता है, जबकि डीवीडी का न्यूमेरिकल अपेरेचर 0.60 का होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं ब्लू रे डिस्क के अंदर और डीवीडी के अंदर। थैंक यू।